अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमारा आज का लेक्चर है रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। बच्चों, हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या फ़र्क है। अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट सेम है तो फिर हम रेजिस्टेंस की जगह रेजिस्टिविटी क्यों यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि रेजिस्टिविटी किस तरह से डिपेंड करती है अपॉन टेम्परेचर। इसके अलावा रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इसके अलावा इस लेक्चर में हम कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस को भी देखेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो बच्चों, पिछले लेक्चर्स में हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा है। रेजिस्टेंस क्या होती है। रेजिस्टेंस सिंपली हमारे पास, अगर हम देखें, बात करें एक कंडक्टर की, मैंने एक कंडक्टर का कुछ क्रॉस सेक्शन आपके सामने प्लॉट किया है। तो एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जब फ्लो कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन आर नॉट फ्री टू मूव। इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, बल्कि इलेक्ट्रॉन को इन लैटिस एटम के साथ उस कंडक्टर के जो एटम्स होते हैं, आयनिक कोर्स होती हैं, उन एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स को कोलिजन्स फेस करना पड़ते हैं। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में मूव कर रहा होता है तो ये मूव करना बहुत ही फ्रीक्वेंट या बहुत ही आसान नहीं होता, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन्स होते हैं इन एटम्स के साथ, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को एक रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है। क्या है? ऑपोजिशन इन फ्लो ऑफ करंट। अच्छा बच्चों, अगर इस कंडक्टर की लेंथ, लेट सपोज अगर इस कंडक्टर की लेंथ L है, तो रेजिस्टेंस की बात या रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। तो रेजिस्टिविटी की तरफ जाने से पहले हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस जो है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। बच्चों, नंबर 1, रेजिस्टेंस जो है ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर कैसा है, क्या वो सिल्वर का है या कॉपर का है या गोल्ड का है, किस मटेरियल का है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करती है कंडक्टर की नेचर के ऊपर। उसके बाद रेजिस्टेंस डिपेंड करती है जियोमेट्री के ऊपर, कि हमारे कंडक्टर की जो ज्योमेट्री है वो कैसी है। मतलब हमारे कंडक्टर की लेंथ क्या है, हमारे कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये क्या है, कितना है, लेंथ कितनी है। तो इन चीज़ों पर जो फिजिकल डायमेंशंस होती हैं, इन पर भी हमारी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। इसके अलावा रेजिस्टेंस डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। ठीक हो गया। अब जिस तरह हमने बात की कि रेजिस्टेंस फिजिकल डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड करती है, लाइक रेजिस्टेंस लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड करती है। तो बच्चों, रेजिस्टेंस जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यानी कि हमारे पास कोई ऐसा कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स है, लेकिन उस कंडक्टर की लेंथ आप डिफरेंट कर दें। अब ये देखें, ये हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, लेकिन दोनों की लेंथ डिफरेंट है। ठीक है जी। जो नीचे हमने कंडक्टर बनाया है इसकी लेंथ कम है और इसकी लेंथ ज़्यादा है। बच्चों, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब यह है, अगर कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगी। वजह क्या है? अगर कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा कोलिजन्स फेस करना पड़ेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा कोलिजन फेस करना पड़ेंगे तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं करना। अगर कंडक्टर की लेंथ आप कम कर दें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं कर रहे, कंडक्टर की अगर लेंथ कम कर दें तो इसका मतलब यह है इलेक्ट्रॉन को कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक आना है, इलेक्ट्रॉन को कम फासला तय करना है। अगर इलेक्ट्रॉन को कम फासला तय करना है तो इलेक्ट्रॉन को थोड़े कोलिजन्स का सामना करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को कम कोलिजन्स फेस करना पड़ेंगे। तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। लेंथ बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी, लेंथ कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगी। बच्चों, उसके बाद अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात की जाए, ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की तरफ जाने से पहले मैं एक छोटी सी आपको यहाँ एग्जाम्पल से समझाता हूँ जी। बच्चों, एक मेरे पास ये कंडक्टर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 मैं इसको कह लेता हूँ, और यहाँ मेरे पास एक दूसरा कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, ऑब्वियसली अब इससे आपको ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसको मैं A2 कह देता हूँ। ठीक है।
और इस कंडक्टर का कुछ क्रॉस सेक्शन में यहां से सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है, होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। इसका मतलब है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। तो बच्चों इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने बढ़ाया तो रेजिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम करेंगे, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम करेंगे होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो बच्चों अब इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दें तो हमारे पास ये बन जाएगा R इज प्रोपोर्शनल टू L ओवर A। प्रोपोर्शनलिटी को सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, एक इक्वल आएगा और एक कांस्टेंट आएगा। ये जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। बच्चों सुन लें, कांस्टेंट कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या फर्क है वो सारी की सारी कहानी यहां पर है। तो रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट है इस रिलेशन का, इसे हम कहेंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं यहां से तो ये A डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा RA ओवर L। तो बच्चों ये है हमारे पास रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टिविटी का यूनिट अगर हम बात करें तो रेजिस्टिविटी का जो यूनिट है बच्चों, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओहम। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। तो मीटर से एक मीटर कैंसिल हो गया। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है बच्चों, ओहम मीटर। रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओहम मीटर। अच्छा, अब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, तो उसको जरा हम देखते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। जो क्वेश्चन चले पहले हम बता देते हैं आपको। बच्चों रेजिस्टेंस जो है ये मटेरियल की करैक्टरिस्टिक है और रेजिस्टिविटी जो है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। अब करैक्टरिस्टिक में और प्रॉपर्टी में क्या फर्क है बच्चों, हम कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी is the property of material। रेजिस्टिविटी जो है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है और रेजिस्टेंस जो है ये करैक्टरिस्टिक है। अब करैक्टरिस्टिक में और प्रॉपर्टी में क्या फर्क है बच्चों, जो करैक्टरिस्टिक है जिस तरह रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर के फिजिकल डायमेंशंस पर भी डिपेंड करती है, कंडक्टर की ज्योमेट्री पर डिपेंड करती है। मतलब कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर की लेंथ पर भी डिपेंड करती है, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी डिपेंड करती है। लेकिन जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी है और इस वजह से ये कंडक्टर की ना तो लेंथ पे डिपेंड करती है और ना क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। यानी कि आसान अल्फाज में आप यूं कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द फिजिकल डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टिविटी कंडक्टर की ज्योमेट्री पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे क्वेश्चन करते हैं फिर वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये किया जाता है कि यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू RA ओवर L। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू RA ओवर L। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन है कि रेजिस्टिविटी के रिलेशन में A भी मौजूद है, L भी मौजूद है, एरिया भी मौजूद है और लेंथ भी मौजूद है। तो फिर रेजिस्टिविटी एरिया और लेंथ पे डिपेंड क्यों नहीं करती? आए जरा इस बात को हम प्रूव करते हैं। बच्चों इसी रिलेशन को मैं यूं भी लिख सकता हूं, इसको अगर मैं यूं लिख लूं R ओवर L इंटू A, ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। बच्चों अगर कंडक्टर की, और ये सारा जो हमारा सिस्टम है ये रेजिस्टिविटी के बराबर है। बच्चों अगर आप देखें लेंथ को बढ़ाएंगे आप तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। पीछे हमने पढ़ा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। लेंथ बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, लेंथ कम करेंगे रेजिस्टेंस भी कम करेगी। जितना चेंज लेंथ में आएगा उतना ही रेजिस्टेंस में आएगा, दोनों चेंज कैंसिल हो जाएंगे, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी। मतलब लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसी रिलेशन को अगर हम यूं लिख लें, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 ओवर L, इसको L को मैंने सेपरेट लिख दिया, और R इंटू A, ऐसे करके। अब बात कर लेते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। पीछे हमने पढ़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम करेंगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा।
एक चीज़ बढ़ाएंगे दूसरी कम हो रही है, दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट। रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। सो रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द फिजिकल डायमेंशन। कंडक्टर की लेंथ, एरिया वगैरह पे रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती। सो रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल एंड रेजिस्टेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल। अच्छा जी बच्चों, हम यूं भी कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस per meter cube of a conductor, resistance per meter cube of a conductor is called resistivity। बच्चों फर्ज कर लें कि हमारे पास एक ऐसा कंडक्टर है जिसका वॉल्यूम जो है वो 1 मीटर क्यूब है। एक ऐसा कंडक्टर है जिसका वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब। इस 1 मीटर क्यूब वाले कंडक्टर में जितनी टोटल रेजिस्टेंस होगी उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, उसको भी हम रेजिस्टिविटी बोल सकते हैं। ठीक हो गया। तो बच्चों अभी हम बात कर रहे थे कि रेजिस्टिविटी जो है वो फिजिकल डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है। अच्छा, तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर 1, नेचर ऑफ द कंडक्टर। बच्चों कंडक्टर किस नेचर का है, वो सिल्वर का है या वो कॉपर का है या वो कोई और कंडक्टर है, गोल्ड है, ठीक है, उस हिसाब से कंडक्टिविटी भी डिफरेंट होती है, सॉरी रेजिस्टिविटी भी डिफरेंट होती है। हमारे पास जो सबसे वो कंडक्टर या वो मटेरियल जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी वो उतना अच्छा कंडक्टर होगा। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर एंड कॉपर, इनकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है, दे आर बेस्ट कंडक्टर्स। और वो मटेरियल जिनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, दे आर पुअर या बैड कंडक्टर्स। मिसाल के तौर पर वुड है, या इसके अलावा प्लास्टिक है, या इसके अलावा आपके पास जो है वो सेमीकंडक्टर्स हैं, लाइक आपके पास जर्मीनियम है, सिलिकॉन है, इनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यूज हाई होती हैं। तो जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना बैड कंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। और जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी वो उतना अच्छा कंडक्टर है, उसमें उतनी आसानी से करंट फ्लो कर सकता है। ठीक हो गया। तो बच्चों हमने एग्जांपल भी लिया सिल्वर और कॉपर की, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, सो दे आर गुड कंडक्टर्स। एक आइडियल कंडक्टर जो होता है उसकी रेजिस्टिविटी 0 होती है। ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ एन आइडियल कंडक्टर इज 0। सो वी कैन से resistivity for ideal conductor is 0। एक आइडियल कंडक्टर की रेजिस्टिविटी हमारे पास क्या होती है, 0 होती है। अच्छा जी, और एक आइडियल इंसुलेटर जो होता है, आइडियल इंसुलेटर, उसकी रेजिस्टिविटी इन्फिनिटी होती है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे सबसे पहले कि रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है नेचर के ऊपर, और ये बहुत सारी डिस्कशन हमने नेचर के ऊपर की। उसके बाद रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी जो है ये कंडक्टर के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। बच्चों अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, देखें यहाँ पर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये जो हमारे एटम्स हैं, इन एटम्स की वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। ठीक है, जब इनकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन और इन एटम्स के दरमियान कोलिजन के टकराने के चांस भी बढ़ जाते हैं, जिससे रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। और टेम्परेचर कम करेंगे तो इन एटम्स की जो वाइब्रेशन है, ठीक है, उनका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। जब ये स्लोली वाइब्रेट करेंगे तो इनके और इलेक्ट्रॉन के दरमियान टकराने का चांस भी कम हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, रेजिस्टिविटी सॉरी कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, वजह बता दी हमने। टेम्परेचर कम होगा, रेजिस्टिविटी कम होगी। क्यों कम होगी, वजह मैंने आपको बता दी। तो रेजिस्टिविटी दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, एक तो वो नेचर पर डिपेंड कर रही है और एक वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। तो हम थोड़ा सा रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के रिलेशन को फर्दर एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ और डेफिनेशंस हैं, वो हम इसके साथ ही उनको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे रेजिस्टिविटी और इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। बच्चों हमारे पास एक टर्म होती है कंडक्टिविटी।
बच्चों रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जो है वो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। तो जिस तरह कंडक्टिविटी ये मेजर करती है कि इलेक्ट्रॉन जो है उनको कितने रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा जब वो फ्लो कर रहे होंगे, कंडक्टिविटी ये मेजर करती है इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से फ्लो कर सकते हैं थ्रू अ मटेरियल। ठीक है, तो बच्चों कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी का क्या है? रेसिप्रोकल है। और बच्चों अगर हम कंडक्टिविटी के यूनिट की बात करें तो कंडक्टिविटी का यूनिट जाहिर बात है कि रेजिस्टिविटी के यूनिट के ऑपोजिट होगा, रेसिप्रोकल होगा। तो रेजिस्टिविटी का जो यूनिट है वो हमारे पास ओहम है, तो कंडक्टिविटी का यूनिट जो है हमारे पास ओहम मीटर है। तो कंडक्टिविटी का यूनिट हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास होगा पर ओहम पर मीटर। अच्छा, पर ओहम जो है, पर ओहम को हम साइमन भी कह सकते हैं, तो ये होगा जी साइमन पर मीटर। तो इसको हम, इसका जो यूनिट है उसको साइमन पर मीटर भी बोल सकते हैं। इसी तरह जो रेजिस्टेंस है इसका भी रेसिप्रोकल है। रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को हम कहते हैं कंडक्टेंस। सो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। सो कंडक्टेंस जो है ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। और अगर इसके यूनिट की बात की जाए तो इसका जो यूनिट है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम है, तो कंडक्टेंस का यूनिट जो है बच्चों ये पर ओहम है, और पर ओहम को हम साइमन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी। जिस तरह अगर किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी वो उतना अच्छा कंडक्टर है, इसी तरह से जिस मटेरियल की कंडक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना अच्छा कंडक्टर है। तो रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इसके बाद हम रेजिस्टिविटी की जो डिपेंडेंस है अपॉन टेम्परेचर उसको ज़रा डिटेल से अब हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों जितने भी हमारे पास गुड कंडक्टर्स हैं, सारे गुड कंडक्टर्स में जो रिलेशन है बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर, अगर हम इसको प्लॉट कर लें, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हम टेम्परेचर ले लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं रेजिस्टिविटी। तो बच्चों 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर आप ऊपर की तरफ जाते हैं या 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आप नीचे की तरफ आते हैं, अगर आप टेम्परेचर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाते हैं या 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करते हैं तो रेजिस्टिविटी भी उसी तरह से बढ़ती है और कम होती है। अगर हम टेम्परेचर 0 से आगे की तरफ बढ़ाना शुरू करें तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी एक ख़ास वैल्यू तक। टेम्परेचर की एक ख़ास वैल्यू तक जो टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी के दरमियान ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, तो ये जो डायरेक्ट रिलेशन है अच्छे कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टिविटी के दरमियान और टेम्परेचर के दरमियान, आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब है कि जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही रेजिस्टिविटी में भी चेंज आएगा। लेकिन ये जो लीनियर रिलेशन है टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी के दरमियान, ये खास टेम्परेचर की वैल्यू तक है। उसके बाद फर्दर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर एंड रेजिस्टिविटी जो है ये फर्दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या लीनियर नहीं रहते। अच्छा जी बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी में कितना चेंज आता है? अगर हम 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उससे रेजिस्टेंस में कितना चेंज आता है, उससे रेजिस्टिविटी में कितना चेंज आता है, इसको हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है हमारा? टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है एक ऐसा नंबर है जो हमें यह बताता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं चेंज इन, इसको हम फ्रैक्शनल चेंज कहेंगे, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज in temperature is measured by temperature coefficient। तो दोबारा से कुछ हमारा मैथमेटिक्स है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट को हम डेवलप करने जा रहे हैं जी। बच्चों सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है
और उसकी रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आर नॉट है, और 0 के अलावा किसी और टेम्परेचर पे, फर्ज कर लें कि वो टेम्परेचर टी है, किसी और टेम्परेचर पे उसकी जो रेजिस्टेंस है वो आर टी है। अब रेजिस्टेंस में जो चेंज आएगा, चेंज इन रेजिस्टेंस, वो क्या होगा, आर टी माइनस आर नॉट। बच्चों ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री पर जो आपकी रेजिस्टेंस थी उस रेजिस्टेंस के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब है अगर शुरू में रेजिस्टेंस ज़्यादा थी मटेरियल की तो उसमें चेंज भी ज़्यादा आएगा, और शुरू में अगर रेजिस्टेंस कम है तो उसमें चेंज भी कम आएगा। इसी तरह से ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, ठीक है। तो टेम्परेचर आप ज़्यादा बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस में चेंज भी ज़्यादा आएगा, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन कर लें, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो हमारे पास बनेगा आर टी माइनस आर नॉट इज़ प्रोपोर्शनल टू आर नॉट टी, और ये प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करें, सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा इक्वल, और एक कांस्टेंट आएगा अल्फ़ा। ये जो अल्फ़ा है इसे कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अगर अल्फ़ा की यहाँ से वैल्यू निकाल लें तो ये हमारे पास आएगा आर टी माइनस आर नॉट, ये आर नॉट और टी इधर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो बच्चों हमारे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू है ये आ गई है आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट टी, ठीक है। बच्चों ये जो फैक्टर है ये वाला, ये है फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे, इसे हम बोलेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, सॉरी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। बच्चों हमने पीछे एक रिलेशन डेवलप किया था रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के दरमियान, तो उसमें हमने देखा था कि रेजिस्टिविटी जो होती है या रेजिस्टेंस जो होती है दैट इज़ रो एल ओवर ए। अगर मैं इसको आर नॉट कर दूं तो ये हो जाएगा रो नॉट, और अगर मैं इसको आर टी कर दूं तो ये हो जाएगा रो टी एल ओवर ए। अब ये दोनों वैल्यूज़, इसे आप कह लें इक्वेशन ए, इसे आप कह लें इक्वेशन 3, और इसे आप कह लें इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को आप यहाँ इक्वेशन ए में पुट कर दें तो हमारे पास अल्फ़ा बराबर आ जाएगा आर टी की जगह क्या आएगा जी, रो टी इंटू एल ओवर ए, माइनस आर नॉट की जगह रो नॉट इंटू एल ओवर ए, डिवाइडेड बाय आर नॉट की जगह रो नॉट इंटू एल ओवर ए, और साथ में टेम्परेचर। बच्चों आप एल ओवर ए कॉमन निकाल लें आप, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा रो टी माइनस यहाँ आ जाएगा रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट एल ओवर ए इंटू टी। अब यहाँ पर कैंसिल हो सकता है, एल ओवर ए कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बचा अल्फ़ा इज़ इक्वल टू रो टी माइनस रो नॉट ओवर रो नॉट टी। तो बच्चों ये है टेम्परेचर कोएफिशिएंट फॉर रेजिस्टिविटी एंड दिस इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट फॉर रेजिस्टेंस। चाहे वो टेम्परेचर कोएफिशिएंट फॉर रेजिस्टिविटी हो या टेम्परेचर कोएफिशिएंट फॉर रेजिस्टेंस हो, दोनों का मतलब एक ही है। ये ऐसा नंबर है जो हमें ये बताता है, एक ऐसा फैक्टर है जो हमें ये बताता है कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने या कम करने से रेजिस्टेंस में कितना या रेजिस्टिविटी में कितना चेंज आएगा। तो बच्चों ये हमारा टॉपिक था रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी की डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आएगा, आपको समझ भी आ गया होगा। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर कुछ समझ आ गया है और लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको जिस भी लेवल पे आप, चाहे एफएससी में हैं या बीएससी में हैं, आपको उसी तरह के लेक्चर्स यहाँ से मिलते रहेंगे। थैंक यू।